में हम देखते हैं कि काई कबीले के सरदारी खेमे में जब इरहान साहब ने जरगा बुलाकर अपनी बनने वाली रियासत का जिक्र कर रहे होते हैं तो वो कहते हैं सबसे पहले हमें पूरी दुनिया को ये बताना होगा कि ये रियासत एक आदिल रियासत है। अब मैं आपको अपनी रियासत के इंसाफ का नजरिया बताता हूँ। आज के बाद मुझ समेत कोई भी शख्स अपने तौर पर इंसाफ तलाश नहीं करेगा। हक पर हो या नाहिक, तलवार खींचने वाला सीधा हो या टेढ़ा, खून बहाने वाला कोई नहीं होगा। इंसाफ फ्राहम करना सिर्फ और सिर्फ काजियों का काम होगा। इनगल यानी शहर, सगवत और तमाम इलाकों में अगर कोई यतीम रविया, अगर किसी माँ का दिल दिखा तो रियासत फौरन वहाँ मौजूद होगी। सब जान लें कि काजी अपने फराइज पर मौजूद हैं। गरीब हूँ या अमीर या उलमा, सिपाही हो या सरदार, बिल्ला तफरीक सब इंसाफ के सामने बराबर होंगे। और फिर वो खड़े होते हुए कहते हैं पूरी दुनिया कहेगी कि इंसानियत जिस रियासत की तमन्ना करती थी ये वही रियासत है। इस वक्त बेहतर कौमें जोक दर जोक हमारी सरहदों पर आएंगी, हमारे पचम के साए में पुना लेंगी। यह इंसानियत के इंसाफ का घर होगा। तो सब कहते हैं इंशा अल्लाह। और फिर शहंशाह साहब कहते हैं आप ठीक कह रहे हैं, खूब कह रहे हैं इरहान साहब, आप हमारा सीना चौड़ा कर रहे हैं। लेकिन ये बड़े ख्वाब मुझे हमेशा डराते रहे हैं। ये बड़े दुश्मनों को हमारी तरफ खींच लाएंगे। इस वक्त आप क्या करेंगे? इस पर इरहान साहब मुस्कुरा देते हैं। या कि दूसरी जानिब हम सगवत में देखते हैं कि बाजार में से फातिमा खातून आगे बढ़ रही होती हैं। तमाम ताजिर और लोग फातिमा खातून को देखकर उनकी शफा की दुआ करते हैं और फातिमा उनका शुक्रिया अदा करती हैं। कि थोड़ा आगे आते ही फलादियोस एक लाल रंग का जोड़ा फातिमा को दिखाते हुए कहता है ये कपड़ा तुम्हारे खूबसूरत चेहरे पर बहुत जचेगा। फातिमा खातून तो फातिमा कहती हैं तुम्हारा यहाँ क्या काम है? अक्चोरा तो फलादियोस कहता है मैं कपड़ा फरोशों के बाजार में क्यों ना हूँ, मैं ताजिर हूँ। ये कपड़ा देखकर मुझे तुम्हारी याद आ गई। असल में मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आया हूँ। तो फातिमा पूछती हैं क्या तुम्हारा कभी संजीदा होना मुमकिन नहीं? तो फलादियोस कहता है कैसा लगा ये, क्या अब काफी संजीदा हूँ? फातिमा पूछती हैं फलादियोस तुम्हारी नीयत किया है? तो फलादियोस कहता है तुम हर लफ्ज के पीछे नीयत क्यों ढूंढती हो? फातिमा खातून क्या तुम्हारा होना वाकई इतना मुश्किल है? क्या तुम कभी कभार बेलगाम घोड़ों की तरह भाग नहीं सकते बगैर सूझे समझे? ये सुनते ही फातिमा खातून एक जानब हो जाती हैं और फिर कहती हैं मैं वो नहीं करती जो मेरा दिल चाहे, बल्कि वो करती हूँ जो मुझसे तवक्का की जाती है। मेरे ऊपर जिम्मेदारियां हैं। तो फलादियोस कहता है ठसते रहो, तुम्हारी पहचान आसमान सरदार की बेटी की तौर पर है। काश एक दिन में सिर्फ फातिमा से मुलाकात कर सकता, सब इलाके भलाकर, और इस दिन तुम्हारा मुझसे मिलना भी मुमकिन होता। और फिर वो कहता है संजीदगी से तुम्हारा जख्म कैसा है? लोग कहते हैं कि तुम जख्मी हो गई थी तो वो अब से मेरा दुश्मन है। तो फातिमा कहती हैं फलादियोस हमें शक है कि वो फलादियोस ही था, वक्त आने पर मैं उसे खत्म कर दूंगी। तो फलादियोस कहता है वो अब से मेरा भी दुश्मन है। फलादियोस तुम्हारा भाई इरहान सरदार तख्त पर बैठ गया है, अब वो बुरसा के लिए रहम नहीं दिखाएगा। तो फातिमा कहती हैं मेरे भाई बुरसा के लोगों पर रहम करते हैं अक्चौरा, इसलिए उन्होंने शफा के वसाइल बुरसा भेजे हैं, मुझे अब जाना चाहिए। और ये कहकर जाने लगती हैं तो पीछे से फलादियोस कहता है क्या मैं तुमसे दोबारा मुलाकात कर सकता हूँ? तो फातिमा कहती हैं आपने कपड़े उठाकर किसी दिन मेरे कबीले में आ जाना, शायद वहाँ तुम्हारी मुझसे मुलाकात हो जाए। और ये कहकर फातिमा वहाँ से चली जाती हैं और पीछे से ही फलादियोस अपने दिल में सोचता है इरहान चालाक आदमी, तुम्हारा इरादा बुरसा के लोगों को धोखा देना है। इसी दौरान उसका आदमी उसके पास आता है और एक पैगाम उसके हाथ में खुफिया तौर पर थमा देता है और बताता है कि बादशाह एजनिक का आ रहा है। जबकि इधर काई कबीले के सरदारी खेमे में ऊंची साहब इरहान साहब से कहते हैं खजाना मजबूत होना चाहिए ताकि ये सब लोग खवास्त करें मेरे हुजूर। तो बरान कहता है हमें तो अल्लाह ही खुलाता है। ऊंची साहब फिक्र न करो। और फिर जरकता कहता है अगर मैं दुश्मन से डरता तो मैं सिर्फ चरवाहा ही होता शाहनशाह साहब। तो शाहनशाह साहब कहते हैं समझ गया, तुम मुझ पर हमारे ही कबीले की खैर ख्वाही का मिलाल डालते हो, क्या मामला है सरदारान? तो इरहान साहब कहते हैं तुम्हारी फिक्र ही मेरी फिक्र है सरदारान, अगर हम उस मरहले को दरस्त न चला सके तो हमारे अपने ही सीने में एक बड़ी आग भड़क उठेगी। मेरे सरदारान जान लो कि बड़े बड़े जानबाज अपनी फतुहात को कायम न रख सके, फरेजा मिलने पर खुश हो रहे होते हैं। और फिर इरहान साहब कहते हैं एक और बात भी है, खबर मिली है कि बादशाह एजनिक पहुंचने वाला है। तो जरकता कहता है उसका मतलब है कि जंग हमारे दरवाजे पर है मेरे हुजूर, वो बुरसा के लिए आ रहे हैं। इरहान साहब कहते हैं बुरसा गिरने के करीब है जरकता साहब, हम उसे जलाए बगैर फतेह करेंगे और उसे न सिर्फ काई का दारुल हुकूमत बनाएंगे बल्कि तिजारत का बुनियादी मरकज बनाएंगे अल्लाह के हुक्म से। तो साहब कहते हैं अंशा अल्लाह अंशा अल्लाह। इरहान साहब कहते हैं मैंने बुरसा की तरफ मदद भेज दी है। ये सुनकर सारे सरदार हैरान होते हैं। ऊंची साहब पूछते हैं आपने मदद क्यों भेजी है मेरे हुजूर? इरहान साहब कहते हैं मेरे सिपाही उधर जाकर मदद करेंगे, ये उन लोगों के लिए शफत साबित होगी जो बुरसा में बेबस हो चुके हैं। तो जरकता कहता है हक आएगा और बातिल मिट जाएगा। अलाउद्दीन साहब कहते हैं मेरा इरहान सरदार लोगों के दिल जीतेगा और अंदर ही अंदर बगावत की चंगारी भड़काएगा। और फिर शाहनशाह साहब कहते हैं आपकी बदलते जंग में एक नया तरीका राइज हुआ है। इरहान साहब
और फिर बड़ान पूछता है वो कौन सा तरीका है शाहनशाह साहब। शाहनशाह साहब कहते हैं रहम करने वाली फतह में भी आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। तो इरहान साहब कहते हैं अगर तुमने मुझे मुबारक दी है तो मुझे यकीन है कि सारोज तबाह हो जाएगा। और फिर वो जरकता साहब से कहते हैं क्या हमारी फौज लड़ने को तैयार है? तो जरकता कहता है पूरी तरह तैयार है मेरे हुजूर, जहां आप कहेंगे हम सोर्ज की तरह भरेंगे अल्लाह के हुक्म से। तो साहब कहते हैं अल्लाह के हुक्म से। और फिर इरहान साहब कहते हैं हम वो कौम नहीं जो बेमकसद खून बहाना पसंद करे, लेकिन जो हमें नुकसान पहुंचाएगा हम उसकी सांस डोर काट देंगे अल्लाह के हुक्म से। वक्त आ गया है कि सिर बुलंद किया जाए, वक्त आ गया है कि एक बाबरकत रियासत बनने की तरफ कदम बढ़ाया जाए। फतह इंशाअल्लाह हमारी होगी। तो सब कहते हैं इंशाअल्लाह मेरे हुजूर, इंशाअल्लाह। जबकि दूसरी जानिब जंगल में हम देखते हैं कि कई सिपाहियों का एक काफिला राह में है। बालाबान कहता है मैं 1000 साल सोचता तो भी बूरसा में इलाज भेजकर लोगों के दिल जीतने का ख्याल नहीं आता। तो दमरल हंसते हुए कहता है तुम्हारे दिमाग में ऐसा ख्याल कभी नहीं आएगा भाई। तो बालाबान कहता है क्या तुम मालूम हो और हम नहीं जानते भाई, गोया जैसे कि तुम सोचते। इसी दौरान अब्दुल रहमान और कंत्राली को कोई खतरा महसूस होता है। कंत्राली काफिला रोक देता है और खतरे को महसूस करने लग जाता है। बालाबान पूछता है हम क्यों रख गए? तो अब्दुल रहमान कहता है खामोश रहो। और फिर इधर काई कबीले के सरदारी खेमे में इरहान साहब एक किताब पढ़ रहे होते हैं कि मलहून खातून खेमे के अंदर दाखिल होती है और कहती हैं बेटा जरगा खत्म हो गया तो सोचा मैं तुमसे मिल लूं। इरहान साहब कहते हैं आपने अच्छा क्या माँ, मैं आपसे और बाबा से मिलने वाला था। मलहून कहती हैं तुम्हारे बाबा सलमान और कासिम को शिकार पर ले गए हैं, हमें बच्चों की तरबियत उसी वक्त करनी चाहिए जब छोटे हों। वो शिकार और जरगा का तजर्बा करके उनके खिलाफ और कवानीन के बारे में अपने बाप दादा से सीखें, वो बाद में फिर ये चीजें नहीं सीख सकते। तो इरहान साहब कहते हैं लगता है आप कुछ छिपा रही हैं माँ, बताएं। तो मलहून कहती हैं फातिमा और हलीमा के रिश्ते के लिए उम्मीदवार हैं। सारोहान साहब और आइदिन अलू साहब की खातून अपनी बेटों के साथ यहाँ हैं, वो अब आराम कर रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब काई काफिला जब आगे बढ़ रहा होता है उसी दौरान बाज़ंतीनी घात खुल जाती है। सिपाही घात से बाहर निकल आते हैं और एकदम काफिले पर हमला बोल देते हैं। चारों अतराफ से बाज़ंतीनी सिपाही जो छिपे होते हैं अपनी तलवारें लेकर काई काफिले पर हमला बोल देते हैं और सिपाहियों से लड़ने लग जाते हैं। थोड़ी देर लड़ाई के बाद ही काई सिपाही कहते हैं सिपाहियों पीछे हटो, और वो तमाम काई सिपाही जंगल में भागना शुरू हो जाते हैं। यह सारा मंजर देखकर बाज़ंतीनी सिपाही बहुत खुश होते हैं और कहते हैं सिपाही भाग गए हैं, ये काम बहुत आसानी से हो गया, अब गनीमत हमारी है, और नहायत खुश होते हैं। और जैसे ही गाड़ी से पर्दे को हटाते हैं तो बीच में से अब्दुल रहमान और कंत्राली बाहर निकल आते हैं, जो कि बालाबान और दमरल भी एक गाड़ी से बाहर निकल आते हैं और बाज़ंतीनियों पर हमला बोल देते हैं और उन सबको एक एक करके काटना शुरू कर देते हैं। बालाबान और दमरल भी बहादुरी का मुजाहरा करते हुए सबको काटते चले जा रहे होते हैं और इस तरह थोड़ी देर उनके दरमियान लड़ाई जारी रहती है। लेकिन बहुत ही जल्द तमाम के तमाम बाज़ंतीनियों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। सबको मारने के बाद बालाबान पूछता है कौन है ये कितने जो मौत के प्यासे हैं? तो दमरल कहता है वो एजनिक के गवर्नर के सिपाही होंगे। अब्दुल रहमान कहता है क्या फर्क पड़ता है कि वो बदमाश कौन है? दमरल कहता है हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि उन्होंने घात लगाई है? इस पर कंत्राली दमरल को थोड़ी थपकी देता है और फिर कहता है चलो तैयार हो जाओ, तफरीक खत्म हो गई है, हम जा रहे हैं। और सब वहां से रवाना होते हैं और नाजरीन उसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्द से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन घंटी वाले बटन को भी दबा दें ताकि आने वाले एपिसोड आपको बेआसानी मिल सकें। दाव में याद रखें। अल्लाह हाफिज।